जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुंभ का पवित्र मेला चल रहा है। पवित्र कुंभ के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुंभ से आए दिन नई नई वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कांटे वाले बाबा हैं। मैंने अभी एक महिला को प्रारंभ में देखा, फिर पुनः एक माताजी को देखा, फिर पुनः एक माताजी को देखा जो उस कांटे वाली बाबा के खिलाफ अभद्र शब्दों का, अभद्र चीज़ों का प्रयोग करते नजर आ रही हैं। कह रही हैं तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, उसका धन ले रही हैं। कह रही है मेरा पैसा है, मैं इसे गरीबों में बांटूंगी। कुछ इस तरीके की वीडियोस मैंने देखी तो मुझे बड़ा अंदर से पीड़ा हुई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो किसी से कुछ नहीं कह रहा है, ना अच्छा ना बुरा, वो कांटे पे लेटा हुआ है, जो जिसकी इच्छा हो रही है उसे दे जा रहे हैं। उसमें भी आपको पाखंड दिखाई दे रहा है। अगर पाखंड आपको दिखाई दे रहा है तो एक काम क्यों नहीं करते कि बगल में जो कुछ कांटे शेष रह गए हैं उस पर जाके एक बार बैठ के दिखाइए। सीधे जाकर के उस पर बैठ जाइए, बैठ के मुझे दिखाइए थोड़ा सा, तो हम भी मानेंगे ना कि बाबा जी पाखंड कर रहे हैं। खुद में कार्य करने की क्षमता नहीं है और दूसरा कर रहा है तो उसको पाखंड का नाम दे करके उसको रुलाने का काम कर रहे हो। बूढ़ा सीधा बुजुर्ग है, बिटिया बिटिया आपको कह रहा है, अरे बिटिया अरे बिटिया, वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी साधुता अपनी सज्जनता को प्रस्तुत कर रहा है और आप अपने अहंकार को प्रबल कर रहे हो। अगर वहीं कोई धृष्टता करके आपको वहां से चांटे लगा करके हटा देता तो कैसा लगता कि नारीवाद में प्रहार हो गया और महिलाओं का शोषण हो रहा है। बाबा लोग, आप अनावश्यक क्यों जा रहे हैं उनको कुछ कहने? भाई ये वही देश है ना जिस देश में संतों की पूजा होती है, ये वही देश है ना जिसमें ऋषियों की पूजा होती है, ये वही देश है ना जिसमें नदियों की पूजा होती है, ये वही देश है ना जिसमें पर्वतों की पूजा होती है, ये वही देश है ना जिसमें अतिथि देव के समान होते हैं। अपनी संस्कृति अपनी मर्यादा का आपको कुछ नहीं पता है और एक संत अपनी तपस्या में अपनी साधना में लगा हुआ है तो आप उसको पाखंडवाद ढोंगवाद का नाम दे रहे हैं। अगर आपको पाखंडवाद लगता है, बगल में आप भी कांटे लगाइए, आप भी लेट के एक बार दिखा दीजिए, हम सबसे पहला चढ़ावा चढ़ाने आएंगे आपके पास। पर मूर्खता की पराकाष्ठा तो अपने दिमाग से हटाइए। बताइए, सीधे साधे बाबा को आप पकड़ करके उन्हें ट्रोल करने का काम कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। वो आपके कुछ कृत्यों की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ध्यान रखना, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। किसी साधु संत महात्मा को इस तरीके से रुलाना नरक के दरवाजे खोलने जैसा है। पर समस्या कहां है? युवाओं में अपने संस्कार सभ्यता बचे ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि अतिथि देव के समान होता है, संत भगवान के समान होता है। ये वस्तुएं लोग समझ ही नहीं पाए समाज, क्योंकि माता पिता में वो आचरण रहा नहीं। उन्होंने कभी सत्संग आदि शास्त्रों को अपने उठा के देखा नहीं, तो उन अपने बच्चों में क्या अक्ल देंगे? वो जड़ ही मूर्ख ही तो पैदा होंगे। और आज देखो, ये मूर्ख पैदा होकर के जगह जगह नमूने दिखाने का काम कर रहे हैं। कभी जाकर के किसी संत से लड़ जा रहे हैं, कभी जाके किसी साधु को परेशान कर रहे हैं, कभी जाकर के किसी बाबा से अटपटे सवाल कर रहे हैं। एक बाबा आपने देखा होगा जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर कर रखा है, लगभग कई सालों कई वर्षों से कर रखा है। मीडिया उसके पास जाकर के ये नहीं कह रही बाबा जी आपका ये क्या संकल्प है। उनकी हठ योग की अपनी क्रियाएं हैं, वो उसे कर रहे हैं। मीडिया जाकर के उनसे पूछ रही कि आप अपने लैट्रिन के बाद हाथ कैसे, अपने लैट्रिन करने के बाद आप उसे साफ कैसे करते हैं? बताओ, मीडिया के पास यही काम रह गया है। अब फिर बाबा चिमटा लेके दौड़ाते हैं तो कहते हैं बाबा हमें मारते हैं। क्या करेंगे बाबा तुम्हारा? जब तुम बाबाओं को ऐसे जाकर के पूछोगे कि लैट्रिन करने के बाद हाथ कैसे धोते हो, तो पीटोगे नहीं तो क्या होगा तुम्हारा? ऐसी लाठियां खाओगे। मैंने उस बाबा को देखा, मेरे अंदर बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कि देखो कि हमारी युवा पीढ़ी की मानसिकता कितनी गिर चुकी है कि एक ऐसा बाबा जो ना किसी से कुछ मांग रहा है ना कुछ कह रहा है। जब ये लड़की भी गई तो उसको बिटिया बिटिया कह करके पुकार रहा है कि अरे बिटिया नहीं, बिटिया मत कह, बिटिया मुझे परेशान मत कर, बिटिया मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। पर उस बिटिया को देखो कैसे चढ़ी जा रही है। कह रही है कि मैं, ये मेरा धन है, ये मैं गरीबों में बांटूंगी। 1 रुपया उसने वहां नहीं डाला था, परंतु वो कह रही है मेरा धन है, मैं इसे गरीबों में बांटूंगी। प्रशासन भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। आए दिन वहां संतों को बुला करके संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों द्वारा संतों का अपमान किया जा रहा है। प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ या तो प्रशासन एक्शन ले। संत मारेंगे तो कहते हैं कि संत मारते हैं, संत अच्छे संत नहीं है। तुम संतों को बिल्कुल उनकी साधना तक उन्हें करने न दो और कहते हो कि संत हमें चिमटा लेके दौड़ा लेते हैं, मारते हैं। क्या करेंगे? जब तुम उन्हें सामान्य रूप से अपनी योग की क्रियाएं भी नहीं करने दोगे तो तुम पे डंडे ही बरसेंगे और क्या होगा? या तो प्रशासन मारेगा या संत मारेंगे। आत्मरक्षा तो सबको करनी पड़ेगी ना भाई।
थोड़ी सी चेतना रखो, जो लोग भी कुंभ जा रहे हो संतों का आदर करो। कुंभ का महत्व ही साधु संतों से है, और तुम संतों को अपमानित करने का काम कर रहे हो। विधर्मी तो करते ही हैं, सोचो तुम अपने धर्म के लोग होकर के अपने ही संतों को बदनाम करने, अपने ही संतों को मार रहे हो, अपने ही संतों को रुला रहे हो। क्या तुम्हारी जीवन शैली बन चुकी है? अपने अंतःकरण में झांक के देखो कि कहीं ना कहीं ऐसा पाप पनप रहा है जो हमारे जीवन का सर्वनाश कर देगा, नरक के दरवाजे खोल देगा, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने सद्कर्मों को सुधारो, साधु संतों का सम्मान करना सीखो। कुंभ में जब भी जाओ, कोई महात्मा मिले, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए मत दो, आपको कुछ नहीं देना मत दो, हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए आके निकल जाओ, सद्गति होगी, आशीर्वाद मिलेगा। पर यदि किसी की आंखों में आंसू आ जाए, सामान्य पुरुषों की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, हमारी वजह से अपराध बनता है, और यदि किसी संत के आंखों में आंसू आ रहा हमारी वजह से, ध्यान रखना नरक के दरवाजे खोल दिए आपने। मेरी ये चेतावनी थी, समाज से, प्रशासन से भी गुहार है कि ऐसे लोगों को समझाया बुझाया जाए, यदि नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करके कहूँ कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम तो ये किया ही जा रहा है ना, इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छे से कार्य कर रही है कुंभ में, बाबा जी भी समय समय पर जाकर के माहौल को देखने का कार्य कर रहे हैं। कहूँ कि जब आयोजन में घर का मुखिया बढ़ चढ़ के भाग लेता है तो आयोजन का महत्व ही कुछ और हो जाता है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी आइए और पवित्र मैया में, संगम में, गंगा मैया यमुना मैया की गोद में बैठ करके डुबकी लगाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।